नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी कि सर्दी के मौसम में हम क्या खाएं कि हमारा हार्ट हेल्दी रहे। आप जानते हैं ठंडी का हमारे हार्ट पे असर आता है, हमारी स्रोत हमारे सिकुड़ते हैं तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ता है। तो जो लोग पहले ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या डायबिटीज़ के मरीज हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं या नहीं हैं, जो फिट भी हैं, उन्हें भी अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इस टाइम में जो हमारी हवा है वो रूखी ड्राई होती है और उसमें हमें ऐसे भोजन खाने हैं जो हमारे अंदर ड्राइनेस को कम करें। और दूसरा, ठंडी होती है तो हमें गर्म खाना है। तो गर्म और रुक्षता कौन कम करेगा? स्निग्ध। तो आज मैं उन्हीं फूड की आपसे चर्चा करती हूँ। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, अब जो डाइट मैं आपको हार्ट हेल्थ के लिए बताऊंगी, तो कहीं ना कहीं वो सेम डाइट जो है वो हम वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम इस डाइट को फॉलो करें तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट लूज भी होता है। और अगर मैं कहूँ कि ये बेसिक है डाइट का, किसी का भी, आप किसी भी डिजीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लिवर के लिए जाते हैं, आप हार्ट के लिए जाते हैं, आप जॉइंट्स के लिए जाते हैं, जब डाइट की बात आती है तो अगर मैं बोलूँ कि ये बेसिक है तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो उसी डाइट की हम आज चर्चा करेंगे। बेसिक डाइट जो है वो बैलेंस डाइट है। तो आज हम बात करते हैं हमें हार्ट की हेल्थ के लिए क्या खाना चाहिए। बैलेंस डाइट में आपको जो पूरे अनाज हैं फाइबर युक्त, आप जानते हैं कि फाइबर जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो आपको सारे गेहूं को कम करके बाकी सारे अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, ये सब खाने हैं। फलों में अनार हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, पपीता बहुत अच्छा है, और सिट्रिक फ्रूट जितने आपके खट्टे फल हैं, संतरा, मौसमी, नारंगी, ये हार्ट के लिए अच्छे माने जाते हैं। सब्जियों में बोले तो ब्रोकली बहुत अच्छी है, बट अगर ब्रोकली का हम साइड भी करें तो आपका साग, बथुआ, केल, पालक, जो इस टाइम सीजनल सब्जियां हैं, वो सारी उष्णवीर्य होती हैं, वो हमारे हार्ट के लिए अच्छी मानी जाती हैं। उसके बाद आपका ये कार्बोहाइड्रेट हुआ। अब मैं बात करती हूँ गुड फैट्स की। गुड फैट्स हमें ज़रूरी है। तो गुड फैट्स में आप जैसे इस सीजन में आपको तिल जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसका वीर्य भी उष्ण है और वो आपका फैट्स भी उसके अंदर जितने हमें चाहिए वो हैं। अलसी आप यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आवाकाडो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको गुड फैट्स के अंदर लेनी है। क्वांटिटी आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेके, आपकी एक्टिविटी क्या है, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री, उस सब पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ प्रोटीन की। तो फ्रेंड्स, लीन प्रोटीन लेना है। इस सीजन में आपको सर्दी में बिल्कुल भी जो मीट है वो नहीं लेने, क्योंकि वो आपको डाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगाते हैं, हार्ट पे लोड आता है। दूसरा, उनमें ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप प्लांट प्रोटीन ऐड करिए, आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। तो एग्स एंड स्मॉल फिशेस वो आप ऐड कर सकते हैं। प्रोबायोटिक ऐड करें। प्रोबायोटिक का आपको विंटर में लेने के लिए आप उसको प्रोबायोटिक, हमारे में दही आता है, दही आपको एक अच्छा फूड के लिए है, और उसमें आप चीनी या नमक बिल्कुल ना डालें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर ने अपनी मेडिसिन लिख दी, उसके साथ में हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें खाना क्या है, तो डॉक्टर 3 शब्द लिखता है कि आपको मीठा, मैदा, तला हुआ नहीं खाना। अब हम पर्ची लेके आ गए घर में कि हमें मीठा, मैदा, तला हुआ नहीं खाना, तो हमें 3 चीज़ें ही पता है। आज मैं आपको इस मीठा, मैदा, तला हुआ का बताती हूँ, और यही हमें हार्ट के उसमें भी नहीं खाना, हार्ट हेल्थ के लिए भी। तो फ्रेंड्स, मीठे में हमारा सारा जितने मीठे आते हैं आपके, आप खाली चीनी को छोड़ के बाकी चीज़ों में भी आपका मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है उसको एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज ही होता है, तो वो जो ज़्यादा कार्ब्स आप मात्रा से ऊपर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। मैदा जो है वो रिफाइंड फूड है। रिफाइंड में आपका सब कुछ आएगा, आपका
जितने भी अनाज हो गए आपके जो रिफाइंड हैं, और ऊपर से आप जितना ये बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, बिस्किट है, मटरी है, नमकीन है, ये सब आपके रिफाइंड में आएंगे, तो मैदा वहाँ हो गया। तले हुए में एवरीथिंग तला हुआ, आपका तला हुआ मीट हो गया, तले हुए समोसे, कचौड़ी, ये आपको नहीं खाना। तो इन 3 चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसके आगे मीठे के लिए हम लोगों में एक धारणा है कि मुझे तो, जिनको डायबिटीज़ है उन्हें मीठा नहीं खाना, बाकी तो मीठा ठीक है। आइए मैं इसके लिए बताती हूँ फ्रेंड्स। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंज कर सकें तो आप शुगर को बिल्कुल ना कहें। आजकल लेटेस्ट स्टडीज आई हैं, लोग बहुत पढ़ लिख के हैं, ध्यान भी रख रहे हैं, बट जीरो शुगर का डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप अपनी डाइट में शुगर को जीरो करें। जब हम एक्सेसिव शुगर लेते हैं वो हमारे लिवर में जाती है, और लिवर जितनी हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं उन्हें कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, आपके प्लेक बनेंगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। तो आप शुगर को कम करिएगा। जो आपका तले हुए की बात आती है, तो तले हुए लोग बहुत समझदार हैं, कहते हैं हम तो तला कम खाते हैं, बट गुड फैट्स आपको चाहिए। आपके हार्मोन्स बनते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनती है, आपकी बॉडी के लिए गुड फैट्स चाहिए, जिनका मैंने जिक्र किया है। क्वांटिटी को आप अपने कंट्रोल में रखें। तो बाकी बात आती है नमक की। लोग सब समझते हैं कि हमें नमक कम खाना है, पर मैं आपको आज हिडन नमक की बात बताती हूँ। आप खाली जो सब्जी में या ऊपर से आप सैलेड में डालते हैं वही नमक नहीं है। हमारे हर फ्रूट में, हर सब्जी में, हर अनाज में सोडियम होता है कुछ ना कुछ। और सर्दी का मौसम है, हमें पसीना नहीं हो रहा, हमारा सोडियम बाहर नहीं निकल रहा, पहले से ही हमारी बॉडी में सोडियम प्रेजेंट है, और हम ऊपर से अगर ध्यान नहीं रखेंगे, हम सोडियम लेते जाएंगे, तो हमारा सोडियम बढ़ के हमारा फ्लूइड रिटेंशन होगा, हमें ब्लड प्रेशर होगा, और इस तरीके से हमारा हार्ट अंडर प्रेशर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे आपको सम अप करती हूँ कि आप, जो मैं माइंडफुल ईटिंग बोलती हूँ, उस पर ध्यान रखिएगा, बैलेंस डाइट का ध्यान रखिएगा, फाइबर अपने डाइट में ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि जब हम ज़्यादा फाइबर लेते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। फाइबर में आपके सैलेड्स, फ्रूट्स, ये सारी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, ये सब आती हैं। पानी की मात्रा आप अच्छी रखिएगा, स्लीप अच्छी लें, स्ट्रेस को मैनेज करें, और मॉर्निंग के बजाय आप आफ्टरनून वॉक करें, जब आप दोपहर को धूप में बैठें। तो इस तरह से इस डाइट को अगर हम ऑप्ट करते हैं तो हमारा हार्ट हेल्दी रह सकता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। फिट इंडिया में मेरे साथ जुड़ते रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ये मैसेज जो है, दिस इज़ एजुकेशनल सीरीज़, हम सब लोगों को एजुकेट कर पाएँ कि हिडन शुगर कहाँ है, हिडन सॉल्ट कहाँ है। नॉर्मल तो सबको पता है। तो कल मैं फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।